प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं का गणित विषय का द्विघात समीकरण के मूल जो कि अध्याय 3 में है, उसको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे। द्विघात बहुपद के अलावा हमने रैखिक बहुपद पढ़े थे। इसका फॉर्म जो होता है ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद का फॉर्म होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस 2, ये होता है रैखिक बहुपद। इसमें हमने शून्यक निकालना बताया था, किस प्रकार हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक मतलब होता है शून्य करने वाला। यदि x का मान रखेंगे, यदि x का मान जो है मान रखने पर यदि इस रैखिक बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तब x का जो मान होगा वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम इसको px से दर्शाते हैं। px, यदि x की जगह यदि हम 2 रखते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 2 ऋण 2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे px का जो मान है, बहुपद का जो मान है वो 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात x का ये जो वैल्यू है ये इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसी प्रकार सेम जो होता है वो समीकरण में होता है। x का जो वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, इस शून्य कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए x माइनस इक्वल टू 0 करेंगे, x पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार किसी भी बहुपद को का शून्य निकालने के लिए उसको 0 की इक्वल करते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये x का जो मान निकलता है वो बहुपद में शून्य कहलाता है। रैखिक बहुपद में x का एक ही मान निकलता है। तो इसमें रैखिक बहुपद में केवल एक ही शून्य प्राप्त होता है। जितनी अधिकतम घात होती है उतना x का मान निकलता है, उतना शून्य होता है। और इसी प्रकार द्विघाती बहुपद का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में जो रहता है बहुपद जो होता है उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो हम पढ़े हैं, इसमें जो x का जो वैल्यू निकलता है वो शून्य कहलाता है। इसमें चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसीलिए यहाँ पे x का 2 मान प्राप्त होता है। तो द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होता है। सेम इसी प्रकार द्विघात समीकरण के मूल हम प्राप्त करते हैं। जैसे इसको हम इस द्विघाती बहुपद को 0 की इक्वल करते हैं तो ये एक द्विघाती समीकरण बन जाता है। इसको पिछले क्लास में बताया था मैं। अब इसमें से हमको मूल निकालना है। तो इस प्रकार हम ये जो होगा, ये जो अब यहाँ पे ये समीकरण बन गया, देख लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक समीकरण बन गया। रैखिक समीकरण है, इसमें से x का मान निकाले हैं। जो x का यही मान जो होगा वो समीकरण इस समीकरण का मूल कहलाएगा। तो x यहाँ पे उत्तर जो आया है, उत्तर की जांच करके देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। x का वैल्यू रखने के बाद, x का मान रखने के बाद ये देखते हैं कि दोनों पक्ष, समीकरण के बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि दोनों पक्ष बराबर आता है तो हम बोलेंगे x का जो मान हमको प्राप्त हुआ है, हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो यही जो होगा फिर समीकरण का मूल कहलाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। x माइनस 2 है, x का वैल्यू 2 प्राप्त हुए, 2 इक्वल टू 0, और ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है। तो x के इस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं x का यह मान जो होगा वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यही जो होता है समीकरण के मूल कहलाता है, रैखिक समीकरण के। इसके बाद हम द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण के मूल क्या होता है, x चर राशि का वह मान, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो वो कहलाता है रैखिक समीकरण के मूल।
अर्थात हम बोल सकते हैं चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, x का वह मान या चर का वह मान जो होता है वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। इस प्रकार हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं x का क्या वैल्यू निकलता है। चलिए 30 का गुणनखंड करते हैं। हम बहुपद में पढ़ चुके हैं मध्य पद का कैसे किस प्रकार गुणनखंडन करते हैं। एक बार और देख लीजिए, 30 का ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे, ऐसा दो संभावित गुणनखंड निकालेंगे जिसको यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो घटाने पर मध्य पद यहाँ पे 1 है, मध्य पद के इक्वल आनी चाहिए, 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो एक एक करके हम करते जाते हैं। 1 को यदि 30 से गुना करेंगे 30 आएगा, यदि घटाते हैं तो 29 आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद 2 गुणित 15 हम कर सकते हैं, ये 30 आएगा। 15 में यदि 2 घटाते हैं तो 13 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। 3 गुणित 10 कर सकते हैं इसको, 30 का गुणनखंड होगा। 10 में यदि 3 घटाते हैं तो 7 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसको भी हम नहीं लेंगे। चलिए आगे 4 जो है इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। 5 देखते हैं, 5 को यदि 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और यदि हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, तो हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया 5 और 6। याद रखेंगे यहाँ पे घटाने पर आ रहा है और धन 1 आने चाहिए। यदि हम 5 में 6 यदि घटाते हैं तो ऋण 1 आएगा, इसलिए हम 6 में से 5 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1 की जगह आपको लिखना है 6 ऋण 5, और 30 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 30 की इक्वल जो है 5 गुणित 6। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सामने प्लस इसलिए प्लस हो जाएगा, x है तो x करेंगे 6x माइनस 5x। अब 30 के स्थान पे आप इसका गुणनखंड हम लिख सकते हैं 5 गुणित 6 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको जोड़ा बनाना है, दो पद को एक ब्रैकेट में रखते हैं जोड़ा बनाने के लिए। चलिए इन दोनों का जोड़ा बनेगा और इन दोनों का जोड़ा बनेगा। इन दोनों में सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर में ऋण चिन्ह रखेंगे और अंदर के चिन्ह को बदल देंगे, क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट में रखेंगे मतलब ऋण चिन्ह बाहर निकलेगा, कामा निकलेगा, तो अंदर के चिन्ह जो है वो बदल देंगे। चलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5 गुणित 6 इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पे देख लीजिए, बाहर में ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, यहाँ पे ऋण की जगह धन हो गया। यहाँ पे धन है तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी धन आएगा। चलिए प्रत्येक जोड़े से हम उभनिष्ठ निकालते हैं। इसके पास x गुणित x है, इसके पास x है, तो दोनों में x है। यहाँ पे छोटा सा x गुणित x चाहो तो लिख सकते हो आप, इसमें x है, इसमें x है, इसलिए x जो है वो बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, एक x बचे है, x इसमें x बाहर निकल गया, यहाँ पे 6 बचा है। माइनस इसमें से आसानी से हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 5 जो है वो दोनों में है, इसलिए 5 जो घनिष्ठ हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 6, ये दोनों सेम आता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2 पद प्राप्त हो गया। इन दोनों पद में फिर घनिष्ठ देखेंगे, x प्लस 6 जो है वो घनिष्ठ है, तो x प्लस 6। अब यहाँ पे जो बचा उसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, x बचा इसमें x प्लस 6 जो है वो बाहर निकला है, माइनस 5 बचा, ये माइनस 5 हो जाए इक्वल टू 0। चलिए आगे, अब दो गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है, या तो पहला गुणनखंड 0 के बराबर होगा या फिर सेकंड वाली गुणनखंड जो है वो 0 के बराबर होगा। चलिए कर लेते हैं हम। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। इसमें से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू होगा माइनस 6 प्लस जो है वो पक्षांतर होता है तो माइनस 6 बन जाता है, चिन्ह बदल जाता है, या फिर x का मान यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 2 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, x का 2 मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात इस द्विघाती
द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हो रहा है, यही मूल कहलाता है। x का जो मान निकलता है वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। चलिए अब हमारा जो उत्तर है, एक मान आया x का ऋण 6, दूसरा मान आया x बराबर 5। तो ये जो दोनों मूल है, x का दोनों मान है, वो समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। यदि संतुष्ट करता है तभी जो होगा ये हमारा जो उत्तर है वो सही होगा, या फिर हम बोल सकते हैं यही जो होगा वो समीकरण का मूल होगा। यदि इन दोनों मानों के लिए समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, अर्थात समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तब इन दोनों मान को समीकरण के मूल बोलेंगे। चलिए मान करके देखते हैं। पहले ये वाली मान रखेंगे, LHS क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 माइनस 6 रखेंगे, माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का वैल्यू माइनस 6 माइनस 30। चलिए ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 30 में 6 से जब इन दोनों को माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये जो राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हो रहा है, अर्थात x का ये जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x के इस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहा है, तो x के इस मान को हम इस समीकरण के मूल कहेंगे। चलिए ये मूल तो संतुष्ट हो गया x, और दूसरा देखते हैं यहाँ पे। x इक्वल टू 5 रख के देखते हैं। x का मान 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 30, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 5 माइनस 30, ये होगा 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये जो है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो रहा है, अर्थात x के इस मान के लिए भी समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, अर्थात x का यह मान जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं x का ये दोनों मान है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात x का दोनों मान जो है इससे द्विघात समीकरण के मूल होगा। तो परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, चर राशि का वह मान जो होगा वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण अधिकतम घात यहाँ पे दो है, इसीलिए जितनी घात होगी अधिकतम घात, यदि किसी समीकरण में x क्यूब माइनस 1 है तो यहाँ पे x का 3 वैल्यू निकलता है, इस समीकरण के 3 मूल प्राप्त होते हैं। और द्विघात है, चूंकि द्विघात है, घात 2, इसलिए इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है द्विघात समीकरण के खाली स्थान मूल होते हैं, तो हम यहाँ पे बता दिए हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, जांचिए कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3 वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल है अथवा नहीं, ये प्रश्न है। चलिए तो अभी बताया हूं, यदि ये दोनों x का दोनों मान इस समीकरण के मूल होंगे, कब होंगे, जब x का दोनों मान के लिए इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो। तो x का दोनों मान रखेंगे, पहले x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 2 रखने पर
चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 4। चलिए आगे हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4, ये दोनों जुड़ जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x का ये जो मान है इस समीकरण के मूल होगा। यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 2 दिए गए समीकरण या फिर समीकरण वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल है। तो क्या लिखेंगे, चलिए अब आगे हल करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस 3 रख के देखते हैं। इस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं, यदि आया तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3 भी इस समीकरण के मूल होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स का वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस 4। यहाँ पे सब जुड़ जाएगा, 25 हो जाएगा। ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x इक्वल टू माइनस 3 जो होगा वो इस समीकरण के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल नहीं है, याद रखेंगे। x इक्वल टू माइनस 3 के लिए इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो x का ये मान है x इक्वल टू माइनस 3 जो होगा इस समीकरण के मूल नहीं होगा। अब चूंकि x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो इस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 2 जो होगा इस समीकरण के मूल होगा। चलिए आज देखे हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आगे क्लास में द्विघात समीकरण के को गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल करते हैं उसको बताऊंगा। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।